गुना में स्कूलों की हालत सवालों के घेरे में है। चकडोबरा गांव में एक स्कूल सचमुच भगवान भरोसे चल रहा है। यह स्कूल मंदिर से शिफ्ट कर दिया गया है और बच्चों की पढ़ाई वहीं चल रही है। एक और तस्वीर बीलाखेड़ी गांव की है, जहां एक क्लास में क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र में स्कूलों की बदहाल स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मिडिल प्लस प्राइमरी दोनों कक्षाएं एक ही में लग रही हैं। बच्चे ऐसे बैठे हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है। अभी किसी बच्चे को चक्कर आ गए थे, बैठने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल पास पास बैठे हैं। यहाँ इतने में ऑक्सीजन लेवल भी घट जाता है बच्चों का। तो 3 रूम है, इसमें पूरे एडजस्ट नहीं हो पाते बच्चे। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है, फर्श टूटे हुए हैं, छतें पानी लीक कर रही हैं, प्लास्टर गिर रहा है छतों का, बच्चे उसमें बैठ के पढ़ नहीं पा रहे, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार सिर्फ कोरी घोषणाओं में लगी हुई है, वास्तविक धरातल पे कुछ भी नहीं है। सरकार बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रही, बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही, तो ऐसी सरकार का क्या मतलब है। ये प्राथमिक विद्यालय चकडोबरा है। यहाँ पर हमारे बच्चे एक मंदिर परिसर में बैठ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के लिए भवन नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण चल रहा है, जिसका छत स्तर पर कार्य पूर्ण हो चुका है और शीघ्र ही ये जब पूर्ण हो जाएगा तो इसी कक्ष में बच्चों का अध्यापन कार्य कराया जाएगा। टीकमगढ़ से इसी बीच बड़ी खबर, जहां भारी बारिश के कारण डही पुल की दीवार 4 दिनों से लगातार बारिश की वजह से दीवार डही है। 150 साल पहले राजशाही के समय बना था ये पुल, काफी समय से जर्जर हालात में है पुल। कलेक्टर ने किया पुल का निरीक्षण, पुल से आवाजाही पर लगाई गई रोक। टीकमगढ़ में भारी बारिश की वजह से 150 साल पुराना राजशाही पुल की एक दीवार ढह गई है। जिले में लगातार 4 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये पुल ढह गया। बताया जा रहा है ये पुल काफी समय से जर्जर हालत में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद जिला के कलेक्टर पुल का निरीक्षण करने पहुंचे और पुल पर आवाजाही पर रोक लगाई गई। ग्वालियर में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है, जहां कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। बारिश के पानी में फंसी कई गाड़ियां। भारी बारिश से उफान पर नदी और नाले, पानी छोड़ने से लबालब हुए ग्रामीण क्षेत्र। 2 दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों को अलर्ट किया गया है। प्रशासन ने 23 गांव में अलर्ट जारी किया है। तो ग्वालियर में भारी बारिश की वजह से असर अब देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। सड़कों पर जलभराव के कारण कई गाड़ियां फंस गई हैं। बारिश से नदी नाले उफान पर है। बांधों में पानी ज्यादा होने के कारण प्रशासन ने पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से कई ग्रामीण क्षेत्र लबालब हो चुके हैं। हमारे जिले के अंदर जितने भी रोड्स हैं और रोड्स पे जो पुल पुलिया हैं, उनके दोनों तरफ हमने जो है संकेतक लगा रखे हैं कि अगर पेपर या पुल के ऊपर पानी हो तो ऐसी स्थिति में कोई उसको पार ना करे। और पूरी हम लोग अलर्ट मोड पर हैं और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। SDRF की एक छोटी टीम हमारे पास उपलब्ध है, जहां कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है हम तत्काल उसको रवाना करते हैं। तो फिलहाल वर्तमान में हमारी स्थिति पूरी तरह हमारे नियंत्रण में, कंट्रोल में है। इस तरह की कोई ऐसी खराब स्थिति नहीं है। अगले 2 दिनों में हैवी रेन्स के फोरकास्ट हैं डबरा में, पर्टिकुलरली नाइट टाइम पे। तो इसी को लेकर आज और कल हमारी पूरी टीम इंक्लूडिंग द रेवेन्यू एंड जनपद पंचायत टीम एंड CMO नगर पालिका टीम, हम लोग सभी लोग दौरे पे रहेंगे। आज इनफैक्ट जो अर्बन एरियाज पिछली बार फ्लड हुए थे उसमें मैं पर्सनली विजिट करूंगा और वहां पर जहां पर हमने मुनादी करवाई थी कि लोग या तो अपने घरों में ही ऊपर वाले फ्लोर्स पे शिफ्ट हो जाएं या फिर दूसरे कोई ऐसे सेफ हाउसेज में चले जाएं जहां पे वो सुरक्षित रहें, उसका भी जायजा लिया जाएगा।